ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्यारों, प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव की लीलामृत का पान, कथा अमृत का पान कौन करता? कौन सुनता है शिव महापुराण कथा? कौन सुन सकता है शिव महापुराण कथा? तो श्री शिव महापुराण कथा को वही सुन सकता है जिसे स्वयं शिव सुनवाना चाहता। वही जाने ते दे ही जनाए। वो जिसे चाहता है ना, वही तो कथा सुनने आता। जिसे शिव चाहता है वह कथा उसी को सुनवाता। कथा है ना महाराज, जीवन का परिवर्तन कर देती है। जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने में सक्षम होती है कथा। और कथा यदि मेरे शिव की हो ना महाराज, तो निश्चित मानो कि आपको क्षुद्र से उठाकर अनंत तक ले जाकर के ही छोड़े। इट्स अ जर्नी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। क्षुद्र से अनंत तक की यात्रा है शिव महापुराण कथा। कथा करती क्या है हमारे जीवन? विभिन्न शास्त्र पुराण, विभिन्न ग्रंथ बारंबार कथा की महत्वता का वर्णन करते। कथा के श्रवण के लिए मानव को बारंबार प्रेरित करते। कारण यह है कि कथाओं के श्रवण से हमारा जो ज्ञान है वह विवेक युक्त हो जाता, या यूं कहें कि हमारे ज्ञान का विवेकीकरण हो जाता। It leads us from the state of knowledge to wisdom. यही कार्य तो करती है कथा। कथा और कहानियां भारतीय जनजीवन का एक अभिन्न अंग रही, और यहां कहानी और कथा में अंतर स्पष्ट करना अति अनिवार्य हो गया। कहानियां क्या है? कहानियों के माध्यम से कई दृष्टांत प्रस्तुत किए जाते, परंतु मूल रूप से कहानियां बच्चों को सुलाने के कार्य में ज्यादा उपयोग की जाती। दादी, नानी, काकी, मौसी या गांव मोहल्ले की कोई बुजुर्ग महिला बड़े प्रेम से सर को सहलाते हुए बच्चे को गोद में लेकर के कहानी सुना, और बच्चा सोने लगता है। वहीं दूसरी ओर कथा महाराज किन्हीं महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है, कहीं परम सत्ता परमेश्वर की लीला अमृत का गान है, कहीं पर सूरवीरों की शौर्य गाथाएं हैं। ये कथाएं हैं हमारी। कथा करती क्या है? ये कथाएं जो है ये हमारी सुप्त होती चेतना शक्ति को जागृत कर देती।
दूसरे शब्दों में कहें महाराज तो कहानियां सुलाती और कथा जागृत कर देती, जगा देती है। प्रवेश करते हैं महाराज शिव महापुराण कथा के आज के इस प्रसंग में। श्री शिव महापुराण कथा के श्रवण के कुछ नियम बताए गए, जिन नियमों के आधार पर अगर हम इस कथा का श्रवण करते हैं तो इसका जो पुण्य फल है वो कई गुना हमें प्राप्त होता। श्री शिव महापुराण कथा के श्रवण का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने हेतु कुछ नियम बनाए। इस नियमबद्ध तरीके से, इस नियमबद्ध रूप से यदि हम श्री शिव की लीला अमृत रूपी इस कथा का श्रवण करते हैं तो हमें इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। अब मानव बुद्धि है, प्रश्न करती है। प्रश्न आता है महाराज की कथा सुननी है तो नियम की आवश्यकता क्या है? क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि शिव महापुराण की कथा का श्रवण हर अवस्था में प्राणी का कल्याण करता है, हर अवस्था में। यह अमृत तुल्य कथा चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, यदि किसी कान में पड़ जाए तब भी उस व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देती है। तो फिर नियम क्यों? उदाहरणार्थ देखें महाराज तो पूर्व काल में एक ब्राह्मण था, देवराज नामक ब्राह्मण। जन्म से तो ब्राह्मण था और कर्म से बड़ा दुष्ट। ये देवराज नामक ब्राह्मण वैश्यागामी था, रस का अर्थात मदिरा का व्यापार करने वाला था, नाना प्रकार के दुष्कर्मों में युक्त था, आचरण से बड़ा दुष्ट था। कर्म गति का प्रभाव महाराज एक समय यह बीमार हो गया। इसे अत्यंत तीव्र ज्वर अर्थात बुखार हो गया। जब बहुत ज्यादा तेज बुखार हो गया, चलने में अक्षम हो गया, तो पास ही मेरे भोले का मंदिर, पास ही शिव जी का मंदिर में जहां की शिव महापुराण कथा का पाठ किया जा रहा है, वहां चला और वहीं लेट गया। इस देवराज की कोई इच्छा नहीं थी कि वह शिव महापुराण कथा का श्रवण करे, परंतु वो तो वहां लेटा था। हम चाहें या ना चाहें, जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाश फैल ही जाता है। तो हुआ यह महाराज की ये जो देवराज नामक ब्राह्मण, जो नाना प्रकार के दुष्कर्मों में लिप्त होते हुए भी बिना इच्छा के श्री शिव महापुराण कथा सुन लेता है, जिसके प्रभाव से ये बिना किसी नियम के पालन किए बिना श्री शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो जब ऐसे उदाहरण है तो नियमों की आवश्यकता क्यों? नियमों की आवश्यकता है महाराज। कारण यह है कि इफ यू वांट टू कीप ह्यूमन बीइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन बैरिकेड्स आर नीडेड।
मानव स्वभाव है ना, भटक जाता है। तो यदि मानव को एक सीधी रेखा में चलना सिखाना है तो आजू बाजू में बैरिकेड्स लगाने पड़ेंगे, उसे ट्रेंड करना पड़ेगा सीधा चलने के लिए। आवश्यकता है एक सीधी कतार के लिए आजू बाजू में बैरिकेड्स लगाना जरूरी। दूसरे शब्दों में यूं कहें महाराज कि यदि कोई निश्चित उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट बनाना है तो एक निश्चित क्रियाविधि का पालन करना होगा। स्पेसिफिक मेथड इज नीडेड फॉर गेटिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अपने घर में उदाहरण लेते हैं कि नियमों की आवश्यकता क्यों क्यों एक निश्चित क्रियाविधि का पालन करना पड़ता। एक ही विधि से हम रोटी और डोसा नहीं बना सकते। बना सकते क्या? नहीं। डोसा बनाने की क्रियाविधि अलग है और रोटी बनाने की क्रियाविधि अलग। दोनों ही क्रियाएं विधि अलग अलग है। डोसा बनाने की विधि से रोटी नहीं बनेगी और रोटी बनाने की विधि से डोसा नहीं बनेगा हमारा। इसलिए श्री शिव महापुराण कथा के माध्यम से शिवत्व की प्राप्ति हेतु नियमों की आवश्यकता है। नियम इसीलिए कि यदि पूर्ण फल की प्राप्ति करना चाहते हो तो नियमबद्ध रूप से श्री शिव की कथा का श्रवण करो, शिव की लीलाओं का मनन करो और शिव के नाम का चिंतन करो। मात्र 3 ही तो का शिव कथा का श्रवण, शिव लीला का मनन और शिव नाम का संकीर्तन। आगे चले महाराज। वे कौन से नियम है जो श्रोता को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम? कौन सा नियम? बहुत सारे नहीं, नियम एकमात्र है, एकमात्र नियम। श्री शिव महापुराण कहती है कि एकमात्र नियम है जिसका पालन करने से श्रोता और वक्ता दोनों ही शिव का सायुज्य प्राप्त कर सके। नियम क्या है महाराज? कि जो प्राणी मन क्रम और वचन से शुद्ध रहते हुए श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करेगा तो स्वयं शिव ने कहा कि ऐसा प्राणी परम पद का भागी होगा। हर हर महादेव। स्वयं शिव कहते हैं महाराज कि उस प्राणी के साथ मैं स्वयं खड़ा हो जाऊं। और जब स्वयं शिव हमारे साथ हो जाए ना, तो 84 के चक्कर तो छूट गए महाराज। खत्म हो गई बार बार पैदा होने और मरने का झंझट। फुल एंड फाइनल, फुल स्टॉप लग गया, पूर्ण विराम लग गया जन्म और मृत्यु का, अर्थात मोक्ष हो गया। कलिकाल कलयुग में कितना आसान कि जो मन क्रम वचन से शुद्ध होकर श्री शिव महापुराण का श्रवण करेगा, शिव लीलाओं का मनन करेगा और शिव नाम का संकीर्तन करेगा, तो स्वयं शिव ने कह दिया कि ऐसा प्राणी परम पद का भागी होगा। वो 84 के चक्करों से छूट जाएगा और सदा सर्वदा मुक्त अर्थात मोक्ष होगा। पुराण श्रवणम संभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम साम्यक मनुष्याणाम न संशय। मन कर्म और वचन की शुद्धता कैसे प्राप्त? कौन सा साबुन लगा लें, कौन सा सोडे से नहा लें, कौन सा इत्र लगा लें, कौन सा डीओ लगा लें, कौन सी अगरबत्ती धूप बत्ती के धुएं में बैठ जाएं, कौन सा हवन कर लें,
क्या कर ले महाराज कि हम मन कर्म और वचन से शुद्ध हो जाए। कहां मिलेगा वह साधन, कहां मिलेगा, कहां से मंगवाए वह साधन जो हमें मन कर्म और वचन से शुद्ध कर दे, हमें शिव के लायक बना। इसका भी उत्तर श्री शिव महापुराण दे। श्री शिव महापुराण कहती है कि मात्र एक ही साधन है जिसे साधने मात्र से, जिसे करने मात्र से मानव मन कर्म और वचन की शुद्धता प्राप्त कर सकता, और वह अमोघ साधन है शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय। जो प्राणी नमः शिवाय का जप करता है उसके अर्थ को जानकर उसका जप करता है तो उसका मन स्वच्छ होने लगता है। मन की चंचलता जो है ना वह एकाग्रता में परिवर्तित होने लगती है। मन के जो घोड़े हैं ना वो अपने कंट्रोल में है। फिर मानव बुद्धि, फिर एक प्रश्न कि जब कई कोटि मंत्र है तब शिव पंचाक्षरी मंत्र ही क्यों? मेरे शिव के तो अनेकों मंत्र प्रसिद्ध, अनेकों प्रसिद्ध मंत्र हैं, एक से बढ़ के एक प्रभावकारी, तो पंचाक्षरी मंत्र ही क्यों? क्या संबंध है इस पंचाक्षरी मंत्र का हमारे जीवन से? क्या संबंध है पंचाक्षरी मंत्र का हमारे जीवन से? उत्तर है जब निराकार निर्विकार परमेश्वर मेरे शिव ने सगुण रूप धारण किया तो शिव के मुख कितने थे महाराज? शिव के मुख की संख्या थी 5। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शाम्ब सदाशिव। 5 मुख लेकर के सगुण रूप धारण किया मेरे शिव। सधोजात वामदेव तत्पुरुष घोर और ईशान, ये 5 महाशिव के कार्य भी 5 हैं। 5 प्रमुख कार्य हैं मेरे शिव। कौन से 5 कर्म? सृष्टि, स्थिति अर्थात पालन, प्रलय अर्थात बैलेंस, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 प्रमुख कर्म है शिव। हमारे शरीर में घटकों की संख्या देखी जाए तो वह भी है 5। 5 महाभूतों से बना है शरीर। शीत जल पावक गगन समीरा, 5 महाभूतों से मिलकर के ही है हमारा शरीर बना। हमारे शरीर में कर्मेंद्री की संख्या भी है 5, हमारे ज्ञानेंद्री की संख्या भी है 5, और हमारे जीवन की अवस्थाएं भी है 5। कितनी अवस्था महाराज? 5 अवस्था। शैशव अवस्था, बाल अवस्था, तरुणावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो 5 तत्वों से बने इस शरीर में शिव तत्व को स्थापित करने में सक्षम जो मंत्र है उसमें अक्षरों की संख्या भी है 5। नमः शिवाय। तुम्हारा चारों पुरुषार्थ की सिद्धि देने में सक्षम मंत्र है नमः शिवाय।
नमः शिवाय, नमः शिवाय। त्रेता युग में राम अवतार के समय प्रभु श्री राम जब माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास। तो जब श्री हरि नारायण ने कह दिया महाराज तो फिर शंका की बात का, फिर तो शंका होती ही नहीं ना। कारण यह है कि ये जो परम कल्याणकारी शिव पंचाक्षरी मंत्र है, इसके जप से हृदय शुद्ध हो जाता है, विचार पवित्र और कर्म उत्तम हो जाता है। मन से विचार और विचार से कर्म, मन से विचार और विचार से कर्म, अर्थात जब मन ही पवित्र हो गया तो विचार तो पवित्र आना ही, और जब विचार पवित्र हो गए तो कर्म भी कल्याणकारी ही होगा महाराज। नमः शिवाय। हृदय को शुद्ध, विचारों को पवित्र और कर्म को उत्तम करने में सक्षम है शिव पंचाक्षरी मंत्र। नमः शिवाय। ऐसी अवस्था में आ जाता है साधक, ऐसी अवस्था में आ जाता है मानव कि हृदय स्वयं कह देता है कि प्रभु मेरे भोले, अब तो यदि यद कर्म करोमि तद अखिलम संभो तव आराधनम। स्वतः क्या कि यदि यद कर्म करोमि तद अखिलम संभो तव आराधनम। और ऐसी स्थिति में, ऐसी मनोदशा में, ऐसी शुद्धता में, ऐसी निश्चलता में परम कल्याणकारी अमृतमय शिव महापुराण कथा का श्रवण निश्चित मानो मेरे 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 श्रोताओं, मेरे प्रियजनों, मेरे आत्मीयजनों, इस परम अवस्था में, इस पावन अवस्था में, इस निश्चल परम कल्याणकारी अवस्था में शिव महापुराण की कथा का श्रवण अगर हम कर लें तो निश्चित मानो कि शिव से तो संबंध जुड़ना तय हो, जुड़ के ही रहेगा महाराज। कारण ये कि शिव सर्वत्र सर्व उर्वासी। मेरा बोला तो सब, शिव सर्वत्र है, सर्व उर्वासी, सबके हैं, सबके हृदय। शिव सर्वत्र सर्व उर्वासी। जब मन, कर्म और वचन की शुद्धता के साथ से शिव महापुराण कथा का श्रवण किया जाए, महाशिव की लीलाओं का मनन किया जाए और शिव नाम का संकीर्तन, शिव मंत्र का जप संकीर्तन किया जाए तो क्या होता? तो होता यह है महाराज कि शिव तो हमारे हैं, अब हम शिव के। शिव तो सबके, पर अब हम शिव के हो गए, हम शिव के हो जाए। नमः। प्रेम से दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय।